काम हुआ है तो भी बुराई करना। लेकिन जनता बाहर सब देख रही है और जनता ने देखा है, तभी महोदय मैं निवेदन कर दूं कि आप अल्पमत में हो गए हैं, उपचुनाव में भी आप पराजित हो गए हैं और जहां एक आई है वो भी कितने अंतर से आई है आप लोगों को पता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जो अच्छा काम हो रहा है सरकार में उसकी तारीफ करें, धन्यवाद करें और सहयोगी बने और जनता की सेवा का ये पुण्य में जो आप हम सबको मिल रहा है उसका लाभ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, लंबे अंतराल के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा गया जो हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में था। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा गत एक वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए गए, ऐतिहासिक कदम उठाए गए, उनकी चर्चाएं थी और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। जो वादा किया था वो वादा पूरा होने में लगभग 3 वर्ष में वह पूरा हो जाएगा। एक वर्ष में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कदम उठाए गए, काम किया गया। माननीय सभापति महोदय, जनता के हित में अनेक फैसले लिए गए हैं, कार्य किए गए हैं। प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ कहने को बचा नहीं, इसलिए अनगढ़ बातें करके और व्यर्थ की चर्चा करके सदन का समय जाया किया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों काफी कुछ सुना, इधर से भी उधर से भी, लेकिन मैंने उधर से जो सुना उसमें तथ्य कुछ पाया नहीं, क्योंकि जो बातें की गई उन बातों के कई प्रमाण मेरे पास उपलब्ध हैं। जैसे पिछली सरकार में मैं मानता हूं कि प्राकृतिक आपदा थी, भले कोरोना काल था, लंपी था, प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन आपदा में जिम्मेदारी सरकार की थी। जनता ने जिनको चुन के भेजा था उन प्रतिनिधियों की थी। उस कोरोना काल में लंपी के वायरस में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उससे संबंधित विचार परिवार के कार्यकर्ता रोड पे थे और जहां जरूरत थी सेवा की वहां हम सब मिलकर सेवा कर रहे थे। मेरे भी परिचय में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन मैं अनुभव करता था कि रिटर्न जवाब नहीं आता था। फोन अटेंड होता तो था कि कहां से क्या अस्पताल की व्यवस्था होगी, कहां इंजेक्शन की होगी, कहां दवा की होगी, कहां सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के नेता ने, मैं खुद गवाऊं इस बात का, कई लोगों को गवाया उसमें कि रिटर्न जवाब नहीं आया, कोई मदद की नहीं गई, भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। ठीक है, गहलोत साहब के मैनेजमेंट की तारीफ की, हम भी तारीफ करते हैं जो अच्छा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? आप लोग भी तारीफ करें। 2014 के बाद जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए, देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, आज पूरी दुनिया में, देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा और जय जयकार होने लगी है। और उसी क्रम में आज पूरी भारत की जनता ने लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया है और हमारे सबको यहाँ जनता की सेवा के लिए चुन के भेजा है। ये आदरणीय मोदी जी के फैसले, उनके किए हुए कार्य, ये उनकी ही जय जय है और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, पिछली सरकार ने कितनी अनगिनत योजनाएं थी केंद्र सरकार की, बार बार हम लोग जल जीवन मिशन की भी बात करते हैं और केंद्र सरकार की द्वारा स्मार्ट सिटी के द्वारा अरबों रुपए का बजट शहरों को सुधारने के लिए उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उस बजट का उपयोग क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उन सब की जांच की मैंने खुद ने भी मांग की है कि पिछली सरकार में जिस प्रकार के काम हुए, वो बजट जो आया था केंद्र सरकार से, उन बजट के द्वारा जो काम हुए उनकी जांच होनी चाहिए। ये पिछले एक वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उसी की बदौलत जनता ने आशीर्वाद दिया। ये उपचुनाव में बाकी सीटें जो हमारे पास, जैसा पिछले मेरे वक्ताओं ने कहा, हमारे सदन के सदस्यों ने, कि हमारे पास था क्या खोने का, हमारे को तो मिला ही है। ये अगर आप लोग जो बार बार पिछली बार सदन में कह रहे थे कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कोई गमछे वाले भाई साहब, कोई ठुमके वाले भाई साहब, तरह तरह की जो यहाँ पर करके आप लोग बता रहे थे, कोई कह रहा था ये भजन मंडली आ गई, आप लोगों को भजन से, सत्संग से, सनातन से, राम से, तीर्थ से और महाकुंभ से इनसे तकलीफ है, बात मानते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को समझें, उनका आदर करें, न कि इस प्रकार की बातें करके यहाँ पर। और आप लोग भजन मंडली, भजन, सत्संग और तप से जो काम किया जा सकता है, आज आप हम लोग
कहीं ना कहीं राम को मानते हैं, राम को जानते हैं और राम की मर्यादा को भी मानते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर कहीं कोई जीजी जीजाजी और मम्मी बेटा और कोई इटली कोई कोई प्रभाव है, या उन्होंने कुछ कह रखा है कि जो राम की बात करे उसके विरोध में रहो, जो सनातन की बात करे उसके विरोध में रहो। मैंने राम राम कर लिया, जय श्री राम कर लिया, मेरा स्वभाव है, तो उसमें बहन जी को आपत्ति हो गई। तो संविधान की जो पुस्तक आप लिए घूमते हो, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है आपका कि संविधान की पुस्तक को पढ़ लो। उसके पन्नों पर जो फोटो छपे हैं शिवाजी महाराज के, राजा रामचंद्र भगवान के, भगवान बुद्ध के, जरा उनके भी दर्शन करके उनका भी कुछ मनन चिंतन कर लिया करो। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय क्या स्थितियां थी हमारे प्रदेश की? चमचमाते शहर थे, गांव ढाणी सब क्षेत्रों में अच्छा विकास था। फिर आपकी सरकार आई, सरकार को ढूंढने लगे तो पता चला 5 स्टार होटल के अंदर है। 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई के अंदर चारों ओर भ्रष्टाचार मचा पड़ा है। अधिकारी और सरकार दोनों ही नदारद थे और जनता अपने हाल पर थी, भगवान के भरोसे थी। उसके जीते जागते प्रमाण है। कोरोना तो आपदा थी, चलो मान लिया, लेकिन उसमें सरकार कहाँ थी? सरकार होटल में थी। आप लोग 1 वर्ष के काम में कोई कमी निकाल दो। मैं मानता हूं आपका तो धर्म बनता है कि हर बात का विरोध करना, लेकिन आप विरोध करें किस बात का? क्या काम नहीं हुआ? क्या विकास नहीं हुआ? आपने पंजाब, आपदा पार्टी ने पंजाब को पहले नंबर कर्जे पे छोड़ा और कांग्रेस ने दूसरे नंबर पे छोड़ा था पूरे भारत में। उस कर्जे के बाद भी सड़कें ढूंढने पर नहीं थी, खड्डे ही खड्डे थे, कहीं पर कोई सीमेंट नहीं थी, कहीं कोई डामर नहीं थी। आज जिस तरीके से सड़कों का जाल भी बिछा है और केंद्र सरकार के द्वारा अनगिनत योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा घर ढाणी तक आज योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आप लोग बात करते हैं किसान की, अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण कर लिया करो थोड़ा सा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गांव ढाणी के लिए, गांव से शहर को जोड़ने के लिए सड़कों की योजना बनाई, नदी नालों को जीवित करने की योजना बनाई, बाढ़ क्षेत्रों का पानी जिन क्षेत्रों में जल की समस्या है वहां तक पहुंचे उसके लिए योजनाएं बनाई, उन पर काम होना शुरू हुआ। और उसी सपने को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया और सबके आशीर्वाद के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर, सबके प्रयास के साथ उस पर काम किया और उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। आप गिरबान में झांका तो करें। सिर्फ मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 को खुश करने के लिए दिन भर आप हम लोगों को कोसते रहें, वो कमियां निकालने का काम करें जो है नहीं, इस पर आप सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आप को सोचें। संविधान की आप बात करते हैं, अंबेडकर साहब को किसने रोका? अंबेडकर साहब को किसने रोका? जवाहरलाल नेहरू जी ने रोका। सदन में आने से किसने रोका? अंबेडकर साहब को आप प्रतिष्ठा दिला पाए? वो मान सम्मान नाम दिला पाए? वो न मान सम्मान मिला 2014 के बाद। पंचतीर्थ किसने बनाए? ये राहुल गांधी जी ने जो पिछले दिनों कहा है, जो 56 साल के युवा बनते हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि हमारे हाथ से वो वोट बैंक छिन गया है, हमारे हाथ से दलितों का वोट बैंक जा रहा है, हमारे हाथ से आदिवासियों का जा रहा है। ये उन्होंने खुद ने अपना दुख बताया, क्योंकि हमने इनके लिए कभी कुछ किया नहीं। उस दुख और पीड़ा को बताया, उसके बाद आपको संविधान की याद आने लगी, बाबा साहेब की याद आने लगी है। राज्यपाल महोदय ने 1 वर्ष के ऐतिहासिक कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जो किए, उनकी चर्चा की। और चर्चा राज्यपाल ने नहीं, पूरी राजस्थान में हो रही है। अभी पिछले दिनों सभापति महोदय, नया हूं थोड़ा सा, पिछले दिनों मैं महाराष्ट्र भी गया, गुजरात भी गया, और गुजरात और महाराष्ट्र में लोगों से हमने तारीफ सुनी कि आपके मुख्यमंत्री ने तो पहले बॉल पे छक्का मार दिया। कैसे? बोले लोग तो सरकारें जाती है जब सोचते हैं ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजनाएं। जो राजनीति के जानकार थे वो तारीफ कर रहे थे, और आपके मुख्यमंत्री महोदय ने आते के साथ ऐतिहासिक कदम उठाए। ईआरसीपी के मामले हो, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, या आपके जो राइजिंग राजस्थान हो, बहुत अच्छे कार्य वो शुरू में प्रारंभ में किए। इसका मतलब आपके राजस्थान में 1 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हो रहा है, आपके ये उपचुनाव में भी जीत होगी। वही हुआ जो वहां हम लोग सुने थे, वही हुआ कि वह हमारी उपचुनाव में ऐतिहासिक रविंद्र जी पार्टी। सभापति महोदय 2 मिनट का समय दीजिए। माननीय सदस्य समाप्त। मैं